Hello children, welcome back to my channel. Today I'm here again with a question. Question is divide using repeated subtraction and write its quotient, remainder, डिविडेंड एंड डिवाइजन। जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा यही टॉपिक चल रहा है डिवीज़न, इससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सप्रेक्शन। आज हमें डिवाइड करना है एक मेथड का यूज़ करते हुए रिपीटेड सप्रेक्शन, यानी रिपीटेड मतलब बार बार, सप्रेक्शन यानी माइनस। तो आपको क्या करना है, बार बार माइनस करते हुए चले जाना है। अब किसको किसे ये आपको पता चलेगा, अभी देखिए ध्यान से। एंड राइट इट्स क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिवाइजर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका क्वेश्चन लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, डिविडेंड लिखना है, डिवाइजर। अभी तक तो आप सिंपली डिवाइड कर रहे थे सिंबल बना के, है ना, राइट। अब आपको क्या करना है, एक मेथड से डिवाइड करना है रिपीटेड सप्रेक्शन। तो आपको दे रखा है 9 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3, 16 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड करना है यूजिंग रिपीटेड सप्रेक्शन। आपको पता है कि जो नंबर आगे है 9, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ डिविडेंड। ये तो आपको ऑलरेडी दिया रहता है क्वेश्चंस में, डिविडेंड एंड डिवाइजर। और ये आपका 3 है, आपका डिवाइड, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिपीटेड सप्रेक्शन है, तो हम उसमें सिंबल बनाते थे। अगर आपको याद होगा कि जब हम डिवाइड करते थे उस तरीके से, तो हम सिंबल बनाते थे। यहाँ पे सिंबल नहीं बनाना है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे रिपीटेड सप्रेक्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिविडेंड ऊपर लिखना है, ध्यान देना है, डिविडेंड लिखना है। और डिविडेंड में से माइनस करना है डिवाइज़र को, यानी ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिवाइज़र है। तो आप डिविडेंड में से डिवाइज़र को माइनस कर रहे हैं। तो 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। सिंपली बहुत इजी किया, 9 माइनस 3 कर दिया, 9 माइनस 3 6, सिंपल। उसके बाद आपको क्या है, फिर आपको माइनस करना है, क्योंकि ये लिखा है रिपीटेड सप्रेक्शन, है ना। रिपीटेड सप्रेक्शन यानी बार बार माइनस। तो अब बार बार माइनस क्या करना है, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ, बार बार आपको माइनस करना है डिवाइज़र को, विच इज़ 3। डिवाइज़र क्या है आपका, 3। तो डिवाइज़र को बार बार माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, डिवाइज़र को बार बार माइनस करना है। तो अगेन हमारा रिमाइंडर आया 6, उसके बाद हम माइनस करेंगे 3, क्योंकि मैंने अभी जस्ट नाम आपको बताया कि रिमाइंडर को डिवाइज़र को बार बार माइनस करना है। तो 6 माइनस 3 इज़ 3 अगेन। अब अब आप माइनस करे जा रहे हैं। अब कब तक माइनस करना है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। आपको तब तक माइनस करना है जब तक आपका रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आता या डिवाइज़र से कम नहीं आता। कब तक माइनस करना है बताइए, चलिए। जब तक आपका जो रिमाइंडर है, जैसे अभी आपका रिमाइंडर 3 आ गया, या 0 नहीं आता या डिवाइज़र से छोटा नहीं आता, तब तक आपको उसे माइनस करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 3। अब अगेन हम माइनस कर सकते हैं 3 से, बिकॉज 3 और 3 बराबर है। सो 3 माइनस 3 इज 0। अब आ गया ना हमारा रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, बिकॉज इसके आगे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यूजिंग रिपीटेड सप्रेक्शन, बार बार माइनस करते हुए चले गए। तो आपसे सबसे पहले बोला था डिविडेंड डिवाइस, जो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। डिविडेंड आपका है 9, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं। डिवाइज़र है आपका 3। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। इसमें कैसे पता लगाते हैं कि क्वेश्चन क्या है एंड रिमाइंडर क्या है। देखिए क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको क्वेश्चन के लिए देखना है कि आपने डिवाइज़र को कितने बार माइनस किया है। देखिए, एक बार आपने यहाँ माइनस किया, माइनस, दूसरी बार आपने यहाँ माइनस किया, थर्ड टाइम आपने माइनस यहाँ किया, यानी आपने 3 टाइम्स माइनस किया डिवाइज़र को। तो जितने बार आप डिवाइज़र को माइनस करते हैं वही आपका क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपने 3 टाइम्स किया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3। वैसे ही रिमाइंडर आपका लास्ट में, रिमाइंडर आपका 0 आ रखा है, ठीक है। समझ आया आपको कैसे किया हमने। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको करना है 16 डिवाइडेड बाय 5। तो अगेन 16 इज़ द डिविडेंड, डिविडेंड में से माइनस करना है डिवाइज़र को। तो 16 माइनस 5, सिंपली हमने 16 ऊपर लिखा -5, ठीक है, कर दिया। अब 5 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6, 6 विल बोरो 1 टेंस।
अब 5 तो 6 सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता है, हो सकता है, आई एम सो सॉरी। 6 - 5 इज़ 1, 6 - 5 इज़ 1। अब 1 यहाँ पे है तो 1 का 1 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। 11 आपका आ गया। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, माइनस करना है 5 को, तो आप करेंगे अगेन -5, ठीक हुआ। अब आपने माइनस करना है 11 - 5, सो 5 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो 1 क्या करेगा, बोरो करेगा 1 टेंस फ्रॉम 1, ठीक है। तो 1 से बोरो किया और 1 क्या बन गया 11। अब 11 - 5 हो सकता है, 11 - 5 कितना होता है बताइए, सोचिए आप भी, मैं भी कर रही हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 6, 11 - 5 इज़ 6, तो अब यहाँ पे 0 आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आपको क्या माइनस करना है, देखिए मैं बार बार डिवाइज़र को माइनस कर रही हूँ, जो ये डिवाइज़र है इसको माइनस करती जा रही हूँ, ठीक है। अब 6 - 5 इज़ 1। अब क्या है, जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से क्या है, छोटा आ गया है ना। डिवाइज़र से छोटा आ गया ना, 5 से जो 1 है 5 से छोटा होता है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाने, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी आपका नंबर 0 या डिवाइज़र से छोटा आ गया वहाँ पर पे आपको स्टॉप हो जाना, तो यानी ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें डिविडेंड क्या था, इसमें डिविडेंड था आपका 16, डिवाइज़र था आपको, आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिवाइज़र आपका 5 है। क्वेश्चन यानी आपने कितने बार डिवाइज़र को माइनस किया है, तो आपने 1 टाइम यहाँ किया, सेकेंड टाइम आपने यहाँ किया, थर्ड टाइम आपने यहाँ किया, तो आपका जो क्वेश्चन इज 3, यानी आपने 3 टाइम्स माइनस किया डिवाइज़र, और रिमाइंडर आपका आया है 1। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने आपको आज बताया, डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।